हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एनजी क्लासेस में। मैं नागेंद्र यादव आप लोगों का एनजी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैंने आप लोगों को समास पढ़ाया था। मैं आप लोगों को उसी से संबंधित आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखा जाए, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो दिया है चक्रपाणि, चतुर्युग्म, नीलोत्पल, माता पिता। तो हमने बताया था कि जिसमें पहला पद विशेषण होता है वो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो हमारा इसमें कर्मधारय समास कौन होगा? नीलोत्पल। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पे कौन सा समास होता है? जल्दी बताइए। तो वहाँ पे कौन सा होता है? बहुब्रीहि पद, क्योंकि इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है? बहुब्रीहि समास। जितेंद्री में कौन सा समास है? जितेंद्री में कौन सा समास है? तो जितेंद्री में क्या है? बहुब्रीहि समास है। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर, देव और असुर, तो और आ गया तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि नाथ है लेकिन क्या है? दीनानाथ। तो दीन क्या है? विशेषता है। आगे है मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख के लिए दर्शन, मुख का दर्शन। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। मुख का दर्शन का आएगा, मुख का दर्शन। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? 12 का सी, पंचानन, 5 मुख वाले, निशाचर। निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में बहुब्रीहि समास है। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में गणना है, द्विगु समास है। 10 मुख में कौन सा समास है? तो 10 मुख में बहुब्रीहि समास है। सुपुरुष में कौन सा समास? सुंदर है जो पुरुष, सुंदर है जो पुरुष, पुरुष है लेकिन क्या है? सुंदर है, विशेषता है। तो यहाँ कर्मधारय समास। अगला विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो कौन बोले थे कि जिसमें विशेषण विशेष या उपमेय उपमान और अलंकार में अर्था में चलेगा और कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा द्विगु समास है उसका आप चयन कीजिए। तो सप्ताह, क्योंकि गणना होता है द्विगु में। किस समास के दोनों शब्दों के समाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो ये है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। कह रहा है कि किस समास के दोनों शब्दों के समाधिकरण होने पे कर्मधारय होता है? तो वो है तत्पुरुष समास। किसमें सही सामासिक पद है? किसमें सही सामासिक पद है? तो दिवा रात्रि में सामासिक पद है, सही सामासिक पद है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु समास का उदाहरण आपका त्रिभुवन है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है आपका? रुपया पैसा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह कीजिए। तो सही विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? और पाप और पुण्य में आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास।
लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर अर्थात लंबा है पेट जिसका, वो कौन है? गणेश जी। तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला है देश प्रेम में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। देश और प्रेम में तत्पुरुष। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में आपका परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कर्मधारय है, क्योंकि ईश्वर है लेकिन कौन सा? परमेश्वर। परम है ईश्वर। अगला है अगला नंबर, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? गौओं के लिए शाला के लिए तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह आपका क्या है? गणना है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में आपका ए है, विद्या के लिए अर्थी तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान। तो कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या के लिए दान। तो आपका ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। साग पात में कौन सा समास है? साग पात में कौन सा समास है? तो साग पात में आपका क्या हो जाएगा? साग और पात द्वंद्व समास। गर्मी ज़्यादा है। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में आपका कमल है लेकिन क्या है? नीला है, कर्मधार है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में आपका चार हैं भुजाएं जिसके, आखिर वो क्या होते हैं? बहुव्रीहि विष्णु। भाई बहन में भाई और बहन द्वंद्व समास। वनवास में वन के लिए वास, वन के लिए वास के लिए आएगा तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। अगला पीताम्बर में कौन सा समास है? 39 आपका 39 नंबर है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आपका पीला है अंबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात वो कौन है? कृष्ण जी, बहुव्रीहि है। नरोत्तम, नरों में जो है उत्तर, में पर नरों में जो है उत्तम, तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष। आजन्म में क्या हो जाएगा? अव्यय, क्योंकि आ अनु प्रति बार बार हाथों हाथ ये सब क्या होते हैं? वो आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में आपका कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष को आ गया। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में धक्का और मुक्की। त्रिफला में कौन सा समास है? तो त्रिफला में तीन फल, त्रिफला गणना आ गया। तन मन धन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। तन और मन और चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रमाण में आपका बहुव्रीहि चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु। पाप या पुण्य, ये क्या आपका हो जाएगा? द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो पंचवटी में कौन सा समास है आपका? तो पंचवटी में आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि गणना है। क्या है? गणना है। और आपका मृग नयनी में कौन सा? तो मृग से समान नयन है जिसके, अर्थात कर्मधार है। नयन है लेकिन किसके समान है? मृग के समान। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।